Hello everyone, welcome to Grammates. Today we are going to study about tenses, rules and identification. As we know that we have past, present, future in tenses. And if I talk about the sentences types, so we have affirmative, negative, interrogative and negative. So let's start with the present simple tense. The affirmative ID of present simple tense is ता है, ते है, ती है. जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है आता है, वहां पे आपको रूल लगाना होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लैश फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है. आई वी यू दे के साथ आपका आता है वर्ब की आई वी यू दे के साथ आपकी आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. और ही शी इट और एनी नेम के साथ आती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी एस या ई एस. फॉर एग्जाम्पल गो, गो को अगर हम फिफ्थ फॉर्म में चेंज करते हैं तो गोज हो जाएगा. गो के साथ आपका ई एस जुड़ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट लेट्स कम टूवर्ड्स द नेगेटिव. नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द नेगेटिव टेंस. नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस. इसकी आईडी है नहीं प्लस ता है, ते है, ती है. जिस भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको ये वर्डिंग्स दिखाई देती हैं नहीं प्लस ता है, ते है, ती है, तो आपको रूल लगाना होता है सब्जेक्ट डोंट स्लैश डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब ऐसे ही डोंट और डजंट भी अलग अलग लिखे जाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. आई वी यू दे के साथ आपका आता है डोंट. ही शी इट एनी नेम के साथ आपका आता है डजंट. ठीक है. और उसके बाद आपकी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. अब हम आते हैं इंटरोगेटिव ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस. इसमें क्या होता है आपको किसी सेंटेंस के अंदर अगर क्या प्लस ता है, ते है, ती है, अगर ये वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं तो आपको रूल लगाना होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें भी आपको क्या होता है डू डज भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना होता है. आई वी यू दे के साथ आपका डू आता है. ही शी इट और नेम के साथ आपका डज आता है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव पे. इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या होता है आपका सेम रहता है. क्या ता है, ते है, ती है सेम है, बस आपको यहाँ पे नहीं ऐड करना होता है. तो जब भी आपको सेंटेंस के अंदर ये तीन चीज़ें दिखाई देती है तो आपको रूल लगाना होता है डोंट स्लैश डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें भी आपको चॉइसेस करनी होती है. डोंट आपका आई वी यू दे के साथ आता है. डजंट आपका ही शी इट और एनी नेम के साथ आता है. अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स एंड आइडेंटिफिकेशन लर्न करेंगे. सो अफर्मेटिव में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव की जो आईडी होती है रहा है, रहे है, रही है. इसका मतलब ये कि जिस सेंटेंस के लास्ट में आपको ये वर्ड्स दिखाई देते हैं इनमें से कोई भी एक, तो आपको रूल लगाना होता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. इज एम आर आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं. सब्जेक्ट है ही शी इट नेम और जो कि सिंगुलर होना चाहिए, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज. अगर आपका सब्जेक्ट है आई वी यू दे तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आर. अगर आपका सब्जेक्ट है आई तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं एम. तो एम आपकी हेल्पिंग वर्ब है. नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव पे. नेगेटिव में क्या होता है आपका बिल्कुल सेम रहता है, बस इसमें नहीं जुड़ जाता है सेंटेंस के अंदर. और जैसे ही आपको नहीं प्लस रहा है, रहे है, रही है में से कोई एक आपको दिखाई देता है सेंटेंस में, तो आपको रूल लगाना होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस नॉट. आपका नॉट जुड़ जाता है. ऊपर वाले रूल में से आप चेक कर सकते हैं कि सिर्फ नीचे हमने नॉट लगाया है, बाकी पूरा सेम रूल है. नेक्स्ट है इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में क्या होता है आप क्वेश्चन करते हो. क्वेश्चन में आपका वर्ड है क्या. अगर आपको सेंटेंस में क्या वर्ड दिखाई दे, कभी कभार क्या होता है हम क्या वर्ड नहीं लगाते, डायरेक्ट एक्सप्रेशन से शो करते हैं. ठीक है. तो उस सेंस में क्या होगा आपको लेकिन एटलीस्ट रहा है, रहे है, रही है दिखाई देगा लास्ट में. इन तीनों में से अगर कोई एक भी दिखाई देता है तो आपको रूल लगाना है इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. इज एम आर आपका पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से प्लस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट. उसके बाद है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव. इसमें क्या होगा आपको क्या भी आ जाएगा और नहीं भी आ जाएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा. क्या प्लस नहीं प्लस रहा है, रहे है, रही है, इन तीनों में से कोई एक. उसके बाद अगर आपको ये तीनों दिखाई देते हैं तो आपको रूल लगाना होता है इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट देन नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट. उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इन अफर्मेटिव द आईडी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज चुका है, चुके हैं, चुकी है और या है, ए है, ई है. जहाँ पे भी आपको किसी सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड दिखाई देते हैं वहाँ पे आपको रूल लगाना होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ स्लैश हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब हैज़ आपका डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है.
अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो आपको हैव लगाना है हेल्पिंग वर्ब में, और अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट एनी नेम इनमें से कोई एक है तो आपको हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। लेट्स गो टू द नेगेटिव। नेगेटिव की आईडी है नहीं प्लस चुका है, चुके हैं, चुकी है, या फिर अगर आपको ऐसे दिखाई दे नहीं प्लस या है, ए है, ई है, तो दोनों कंडीशन में आपका सेम रूल लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पूरा सेम रूल है, बस इसमें नॉट जुड़ जाता है। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या प्लस चुका है, चुके हैं, चुकी है, और क्या प्लस या है, ए है, ई है। तो इनमें भी अगर आपको लास्ट में ये वर्ड्स दिखाई देते हैं तो आपको रूल लगाना होता है हैज स्लैश हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप नोटिस करना कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हैज़ लगाया, लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव आ जाता है। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव पूरा सेम रहता है, बस इस पर आपका नहीं जुड़ जाता है बीच में। क्या प्लस नहीं प्लस चुका है, चुके हैं, चुकी है, और ऐसे भी आप बना सकते हैं क्या प्लस नहीं प्लस या है, ए है, ई है। तो आपको रूल क्या लगाना होता है, हैज़ स्लैश हैव, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के बाद आपका नोट आ जाता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नाउ इट्स टाइम टू लर्न द रूल्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन अफर्मेटिव द आईडी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज टाइम प्लस से रहा है, रहे हैं, रही है। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन सीन्स फोर प्लस टाइम। सीन्स और फोर में से भी आपको देखना होगा कि क्या आएगा। वो अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है सेंटेंस के अंदर तो आप सीन्स लगाएंगे, जैसे सीन्स 1999, ये आपका एग्जैक्ट ईयर है। अगर आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है तो आप 4 लगाएंगे, जैसे फॉर 2 आवर्स। हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है सीन्स ऑफ 4 के ऊपर, अगर आप देखना चाहते हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव, इसकी आईडी होती है टाइम प्लस से प्लस नहीं प्लस रहा है, रही है, रही है। जिस भी सेंटेंस में आपको ये तीनों चीज़ दिखाई देती है तो आपको रूल लगाना होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसके साथ आप आईएनजी लगाते हो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फोर प्लस टाइम। देन आपका इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होता है, आप क्वेश्चन लगाते हो, तो क्वेश्चन में आपका क्या प्लस टाइम प्लस से रहा है, रही है आता है प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर आपको ये चीज़ें अगर आपको किसी सेंटेंस में दिखाई देती है तो आपको रूल लगाना होता है हैज़ या हैव सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद आपका बीन आता है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका सीन्स या फोर प्लस टाइम, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लास्ट वन इज इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। इसमें क्या होता है, आपको क्या के साथ नहीं, मतलब क्वेश्चन के साथ आपका नॉट भी आ जाता है, क्या प्लस नहीं प्लस टाइम प्लस से रहा है, रही है क्वेश्चन मार्क। रूल क्या होता है, सेम सब्जेक्ट से पहले हैज़ हैव आता है, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट ऐड हो जाएगा, उसके बाद आपकी बीन, नेक्स्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन सीन्स या फोर प्लस टाइम। Thanks for watching. Don't forget to subscribe Grammars. We made those who made nation.